जब नेहा मैम का इतना हाई जोश है तो आपका भी जोश एकदम हाई होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। पढ़ाने वाला रेडी तो पढ़ने वाले को तो हमेशा रेडी रहना चाहिए। चीजें परोस के मिल रही हैं, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सेशन। स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, एवरीथिंग इज फाइन। बच्चों हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे ट्रिक्स देखे थे, चार्ट के थ्रू समझा था। आई होप कि आपको सब याद होगा, ठीक है। ब्रायोफाइटा से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो एल्गी था वो बहुत गरीब था ना, बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी पार्ट्स नहीं थे, हाँ बस 3 कलर थे। लेकिन ब्रायोफाइटा भी कोई खास अमीर नहीं था, ठीक है। ये बस क्या खास बात थी, ये एक्वेटिक रीजन में रह सकता था, साथ साथ टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रह सकता था। टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रह सकता था, टेरेस्ट्रियल रीजन मतलब लैंड में। इसने भगवान से बोला यार कितना पानी में रखोगे, कितना पानी में, मुझे थोड़ा सा लैंड पे जाने दो। तो ये चल तो सकता नहीं था, तो ये ऐसी जगह पे रहता था जहां पे थोड़ा पानी और थोड़ा लैंड वाला एरिया, ऐसा वाला एरिया, ठीक है। क्यों रहता था, क्यों पानी में, पानी की जरूरत थी इसको, इसलिए ताकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। अदरवाइज ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां पे कोई बर्ड तो आएगा नहीं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसके मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाने के लिए पानी की जरूरत थी। दूसरी बात, इसको, ये 2 जगह रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। सो बच्चों ये प्रिमिटिव लैंड प्लांट था, लेकिन सबसे पहला जो कंप्लीटली लैंड प्लांट कौन था, इसके बाद वाला टेरिडोफाइटा, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। ये बहुत ही मॉइस्ट और सेडी प्लेस में रहना पसंद करता था। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, इसका मैं डायग्राम दिखा रही हूँ तब आप इसको रिलेट कर पाओगे। यहाँ देखो, इसकी बॉडी ये ना 2 तरह का होता था, लीवर वॉट हो गया और मॉसिस, ठीक है। जो लीवर वॉट होते थे ना, वो बिल्कुल उनकी बॉडी ना थैलस लाइक होती थी, ऐसे चपटी थाली की तरह, और उसमें सिर्फ क्या होते थे, मेल गैमेट होते थे और फीमेल गैमेट होते थे। तो बच्चों इससे क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, लीवर वॉट और मॉसिस में डिफरेंस आएगा। उसके बाद ये वाला जो डायग्राम है बच्चों, दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना वेरी लगा सकते हो लगा देना। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इससे क्या क्या क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसे पंख फैला के तैयार होकर के है ना। तो लड़कियां ऐसे ही ना सुंदर बन के रेडी रह के होती है ना, रेडी रहती हैं। तो ये कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट। दूसरा बात, अगर लेबलिंग आती है इसकी, ठीक है, तो देखो फीमेल वाले पार्ट में आपको क्या लिखना है, आर्किगोनियोफोर, ये टर्म याद कर लेना, ये टर्म बिल्कुल याद कर लेना अगर बॉटनी पढ़नी है तो, ठीक है। आर्किगोनियोफोर, फोर का मतलब क्या होता है, ये स्टॉक, और आर्किगोनियो फीमेल पार्ट है, ठीक है। अब ये देखो, ये थोड़ा गुस्से में लग रहा है ना, गुस्से में लग रहा है। और ये कौन है, एंथेरिडियोफोर। कैसे याद रखोगे, देखो मेल क्या करते हैं ना, मेल बहुत एंगर करते हैं, बहुत एंगर करते हैं, ठीक है। बॉटनी जिसमें आप प्लांट के बारे में पढ़ते हो, तो बहुत ज्यादा एंगर करते हैं, ठीक है। तो एंगर से याद रखना एंथर, इनके पास क्या होता है, एंथेरिडियोफोर, ये टर्म नया आज आपने सीखा। अब दूसरा बात, गैमा कप, गैमा कप क्या होता है और ये क्या करता है, देखो यहाँ कप लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेजेंट है। बच्चों ये ना बड ले आता है अपने ऊपर, बड, बडिंग जानते हो ना, बड ले आता है, और ये बड बड़ा होके डिटैच हो जाता है, और फिर ये नया लीवर वॉट बना देता है, ठीक है, नया लीवर वॉट बना देता है। तो ये किसमें हेल्प कर रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है। गैमा कप, याद रखना ये कौन सा गेम खेलता है, गैमा कप, कप वाला गेम खेलता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये देखो रूट लाइक स्ट्रक्चर, छोटे 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 छोटे, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, सब मोह माया है, ये धोखा है, ये रूट नहीं है, ये असली रूट नहीं, ये क्या है, रिजॉइड है, क्या है, रिजॉइड है, ठीक है।
लीवरवर्ट, अब याद रहेगा आपको लीवरवर्ट, ठीक है। अब देखो यही मॉसेस की बारी आती है। मॉसेस, मॉसेस थोड़े से एडवांस थे, ठीक है। लीफी लाइक स्ट्रक्चर। देखो अब इसमें क्या है, ये मॉस का एक प्लांट है, इसमें मेल पार्ट भी मिलेगा आपको, फीमेल पार्ट भी मिलेगा। मेल पार्ट को जब मैंने जूम करके दिखाया तो देखो मेल पार्ट में क्या है, एंथेरिडिया है, और एंथेरिडिया में क्या है, स्पर्म सेल है, छोटे छोटे स्पर्म सेल, ठीक है। और ये रहा फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट के अंदर क्या होता है, एग, देखो एग है, तो मेल पार्ट से स्पर्म आएगा एग के अंदर, और एग और स्पर्म फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनेगा पहला स्ट्रक्चर, जल्दी बताओ, देखिए कौन आंसर करता है। जब भी स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है बच्चों, गैमेट। गैमेट तो वो खुद है, जाइगोट, अंकुश, क्या बात है, अंकुश आ गया। हाँ, जाइगोट बनता है, ठीक है, ओके, जाइगोट बनता। अब हम चले थोड़ा पीछे, ठीक है। अब देखो इनकी बॉडी थोड़ी सी मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है एल्गी से, लेकिन इनके पास ट्रू रूट नहीं होता, रिजॉइड होता है ना, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और लीव्स नहीं होते, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इनके पास सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। डोमिनेंट फेज होता है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट, अब मैम ये गैमीटोफाइट क्या होता है, चलो दिखा देती हूँ गैमीटोफाइट क्या। ये देखो, ये देखो, ये वाला जो स्टेज होता है ना, जो जिसमें कि गैमीट बनेंगे, यहाँ पे मेल पार्ट बनेगा, यहाँ पे फीमेल, ये देखो ये वाला स्टेज गैमीट बन रहा है, मेल और फीमेल वाला गैमीट, ठीक है। और स्पोरोफाइट कौन होता है, ये वाला स्टेज। तो गैमीटोफाइट मोर डोमिनेंट होता है, और इसमें हैप्लॉइड सेल होते हैं, हैप्लॉइड मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है। जैसे हमें 46 क्रोमोसोम पेयर में होते हैं ना पूरी बॉडी में, लेकिन स्पर्म सेल में क्या होते हैं, हाफ होते हैं, 23 होता है, तो वैसे इनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा हाफ, और यहाँ पे डिप्लॉइड होगा। क्यों हैप्लॉइड होगा भाई, यहाँ पे मेल का अलग प्रेजेंट है, फीमेल का अलग प्रेजेंट है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड है दोनों। चलो अब देखो, अभी जो मैंने बताया, यहाँ पे देखो मेल पार्ट है, एंथेरिडियम है, एंथेरिडियम में क्या है, स्पर्म, एंथेरिडियम में क्या है, स्पर्म, साथ साथ बोलते जाना, पेरेंट्स पागल नहीं समझेंगे, पेरेंट्स पागल नहीं समझेंगे, साथ साथ बोलते जाओ, ठीक है। अब आर्किगोनियम में क्या है बच्चों, एग, आर्किगोनियम में क्या है, एग, ठीक है। अब ये स्पर्म जाएगा एग के पास, ठीक है, फ्यूज हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। स्पर्म जाएगा एग के पास, माइक किसका म्यूट है, ठीक है, ओके। स्पर्म जाएगा एग के पास, ये फ्यूज हो जाएगा बच्चों, क्या बनाएगा, जाइगोट, जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट देखो हमें क्या होता है, स्पर्म सेल और एग फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है। और वो जाइगोट क्या बनाता है, ऐसे ऐसे एक फीटस बनाता है ना, फिर बेबी बन जाता है, थोड़ा सा डेवलप होके पूरे ऑर्गन बन जाते हैं। तो वैसे ही जाइगोट जब डेवलप होगा तो क्या बनाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएगा, शंख वाला, जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से निकलेंगे बहुत सारे स्पोर, स्पोरोफाइट से निकलेंगे बहुत सारे स्पोर, और ये स्पोर बच्चों देखो स्पोर निकल रहा है, स्पोर जब निकलेंगे ना, स्पोर निकलने के बाद एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर उसमें डेवलप हो जाएगा। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर पता है कैसे, जैसे चने आप फुलाते हो ना, तो चने फुलाते हो तो देखते हो फिलामेंट जैसा, धागे जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, तो वैसा ही स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोलते हैं प्रोटोनेमा, ठीक है, प्रोटोनेमा बोलते हैं, ओके। उसके बाद यस अंकुश, उसके बाद दूसरा स्टेज आता है लीफी स्टेज, बच्चों इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से दिखा दूं आपको, और ये लाइफ साइकिल याद करा दूं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये देखो यहाँ पे मेल और फीमेल एक ही में है मॉसस में, ये हो गया मेल वाला पार्ट, ये हो गया फीमेल वाला पार्ट। मेल वाले को एंथेरिडियम और आर्किगोनियम, मेल वाले से स्पर्म निकला, फीमेल के पास क्या है, एग है, स्पर्म जाएगा एग के पास जो उसका काम है। उसके बाद दोनों फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट, जाइगोट बड़ा होके क्या बनाएगा, शंख जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज स्पोरोफाइट। ये किसके ऊपर है देखो,
ये देखो गैमेटोफाइट के ऊपर है, यही तो ग्रो हो रहा है ना, यही तो फीमेल वाले पार्ट के ऊपर ग्रो हो रहा है इधर, है ना। तो ये क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जब बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, इतना स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो क्या निकालेंगे, स्पोर्स। अब ये स्पोर मिट्टी में जाएगा, मिट्टी में जाके जर्मिनेट हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, ये देखो फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको बोलते हैं प्रोटोनेमा। कितना इजी था ना, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो दिमाग का दही हो जाएगा, है ना। तो कितना इजी था, प्रोटोनेमा। अब प्रोटोनेमा के बाद लीफ बनेंगे, जिसको बोलते हैं लीफी स्टेज, और फिर से ये बड़े होकर के मेल और फीमेल पार्ट बनाएंगे। इजी, समझ में आ गया, समझ में आया, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं। स्पर्म एग एक ही में होता है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये देखो स्पर्म जाएगा एग के पास, ऐसे पानी है ना, पानी के थ्रू जाएगा, स्पर्म रिलीज हो जाएगा, वो एग में चला जाएगा, पानी के थ्रू जाता है, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनो, ये मॉसेस है, मॉस में दो पार्ट है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, एक ही में रहता है। मेल पार्ट से स्पर्म जाएगा फीमेल के पास, ठीक है, पानी के थ्रू, इसीलिए पानी की जरूरत पड़ती है। अब ये चला गया एग के पास, दोनों मिल गए तो जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो शंख जैसा स्ट्रक्चर बना, दैट इज स्पोरोफाइट। ये हमेशा 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों n मिल गए ना, इसका मेल गैमेट, इसका फीमेल गैमेट, दोनों मिल गए। अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो जब ये बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर स्पोर जो बन रहे थे वो क्या करेंगे, फूट जाएंगे, फूट के बिखर जाएंगे, और बिखर के सॉइल में चले जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, और फिर ये फिलामेंट लाइक जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोल देंगे प्रोटोनेमा, और फिर उसके ऊपर से खिलेंगे पत्ते, तो वो हो गया लीफी स्टेज। आई होप दिस इज क्लियर ना, ठीक है। चल, मॉसेस के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, किस तरह से उसका लाइफ साइकिल वगैरह होता है। अब देखो, अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें एक एग्जाम्पल है बच्चों, स्फेगनम और फ्यूनेरिया। अभी जो हमने देखा ना प्रोटोनेमा, वो सब हमने किस में देखा, फ्यूनेरिया में देखा। देखो प्रोटोनेमा वगैरह देखा ना, ये देखो ये है फ्यूनेरिया, ये जो डायग्राम है ना फ्यूनेरिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नीचे गैमीटोफाइट, ऊपर स्पोरोफाइट, ऐसा आप जंगल में देखते होगे पहाड़ के ऊपर, है ना। अब देखोगे तो समझ जाओगे, अरे नेहा मैम ने पढ़ाया था, ठीक है। एक होता है इसका एग्जाम्पल स्फेगनम, इससे क्वेश्चन आता है, स्फेगनम का इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, कैसे ये हेल्प करता है, तो देखो कैसे याद रखोगे, ऑलवेज ट्रिक, है ना। स्फेगनम से याद रखना सनम, स्फेगनम से याद रखना सनम। सनम क्या करता है, बहुत गरीब है, ठीक है, मॉस है, वो बहुत गरीब है, लाचार है, फ्लावर पैकिंग का काम करता है। क्या करता है, फ्लावर पैकिंग का काम। अब ये पूछो कि मैम मॉसेस कैसे फ्लावर पैकिंग में हेल्प करते हैं। देखो बच्चों, जब आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में फ्लावर भेजना, तो फ्लावर मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे बेचारे, तो हम क्या करते हैं, मॉसेस से उनको ढक के भेजते हैं, जैसे बर्फ से ढक के भेजते हो ना मछली, ठीक है, बर्फ में, तो वैसे मॉसेस में हम क्या भेजते हैं, फ्लावर भेजते हैं, तो फ्लावर खिले खिले पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि इनके पास गुड कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग मॉइस्चर होता है, इनके पास अपना मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो एक सर्टेन अमाउंट में मॉइस्चर होता है, ताकि वो सड़ते भी नहीं है, सूखते भी नहीं। ओके, दूसरी बात, जब वहां पे वो पहुंचेगा तो फूल का तो हम यूज कर लेंगे, ये जाएगा सूख, जब ये सूख जाएगा तो हम इसको जला के डोमेस्टिक फ्यूल बना लेंगे, ठीक है। अब देखो तीसरी बात क्या है, गुड होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होती है, पहाड़ों के ऊपर ये रहते हैं, फैले हुए रहते हैं पहाड़ों के ऊपर, कस के पकड़े हुए रहते हैं सॉइल को, तो क्या होगा, कितनी भी तेज बारिश हो, कितनी भी तेज बारिश हो, क्या होगा, कितनी भी तेज बारिश हो, सॉइल नहीं जाएंगे, सॉइल नहीं बहेंगे, मतलब ये सॉइल इरोजन में, सॉइल इरोजन को स्टॉप करता है, ठीक है, सॉइल नहीं बहेंगे। ओके, क्लियर है। इस फैगनम से अभी मैं क्वेश्चन करूंगी आप लोगों से। चलो नाउ क्वेश्चन टाइम, बी रेडी, बी रेडी, बी रेडी। सूख जाते हैं तो जला दिए जाते हैं बस, और क्या, है ना। सूख जाते हैं, गोबर कैसे सूख जाता है तो जला दिया जाता है ना, कावडंग केक
चलो पहले का आंसर बताओ। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है? 3 सिस्टम मैंने बताया था, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। बताओ आंसर, बताओ जल्दी, देखे किसका आंसर पहले आता है। नेट स्लो है क्या? डी, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड आयुष, क्या बात है आयुष। शांतनु, शांतनु जी भाग जा रहे हैं बार बार। तनुज, चलो ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, कि ब्रायोफाइटा गरीब था, है ना, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट आया, थोड़ा सा वो ज्यादा अमीर था, इस तरह नहीं। पॉलिंग अगर मैं करूंगी तो क्या होगा पता है? मुझे नाम नहीं पता चलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के नाम दिखे और मुझे याद हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्शन हो। चलो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है बच्चों। अब देखो सेकंड, एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कुछ बच्चे सोने के लिए आए हैं क्या? यस शांतनु, वॉलवॉक्स। जिनको नहीं पता है वो ऐसे याद रखना कि डबल ओ है ना, तो इसके पास भी डबल ओ है। कॉलोनी कौन बनाता है? वॉलवॉक्स बनाता है। और मैंने बताया था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमन, अंकुश, वेरी गुड, सबको पता है आंसर, वेरी गुड बच्चा। प्रोटोनेमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनेमा किसमें दिखाया मैंने अभी? जल्दी बताओ। बी, क्या बात है शांतनु, शांतनु का नेटवर्क काम करने लगा है ना शांतनु, 2 स्टार। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, हाँ चलो। द पायरानॉइड आर मेड अप ऑफ, पायरानॉइड बताओ किसके बने हुए होते हैं? मैंने बताया था, स्टोरेज बॉडी होते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। भूल गया सब कुछ, याद नहीं मुझे कुछ ना, ना ना ना, उल्टा, उल्टा बता रहे हो बच्चा, उल्टा। यस ए, क्या बात है तनुज, खुश कर देता है ना। ए, देखो पायरानॉइड जो होते हैं ना वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, किसमें? एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में। ध्यान से सुनो, जिन्होंने भी गलत आंसर दिया है, ये अच्छी बात है कि आपने आंसर दिया बच्चों, क्योंकि अब जब मैं आपको करेक्ट करूंगी तो आपको हमेशा याद रहेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पैरानॉइड बॉडी होती है, जिसमें बीच में सेंटर में प्रोटीन होता है, और अगल बगल क्या होते हैं? अगल बगल क्या होते हैं? स्टार्च, अगल बगल क्या होते हैं? स्टार्च, ठीक है, ऐसे याद रखो। चलो अब हम बढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स की तरफ, टेरिडोफाइट्स की तरफ। मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन और पूछ लूं क्या? 1-2 क्वेश्चन पिछले से पूछ लो, मेरा मन कर रहा है। बताओ जल्दी। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ कि ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड आयुष, डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है गैमीटोफाइट, ठीक है। वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो टेरिडोफाइट अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। टेरिडो का मतलब मैंने क्या बताया था, जल्दी बताओ। टेरिडो का मतलब मैंने क्या बताया था? अभी क्वेश्चन जारी रहेगा बच्चों। टेरिडो का मतलब मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, जल्दी बताओ, निराश नहीं करना इसका मतलब पिछली क्लास नहीं की, हाँ, या फिर लर्न नहीं किया। टेरिडो, यस विनय, टेरिडो का मतलब होता है फर्न। मैंने बताया था ना कि आपको ऐसे आंसर याद करना है कि टेरिडो मतलब फर्न, फाइट्स मतलब प्लांट, ठीक है। अब जब आपको ये पता है तो आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। द प्लांट विच आर लाइक फर्न, ठीक है, एंड विच आर लाइक फेदर, जो फेदर की तरह, पंख की तरह होते हैं, ठीक है। ये जो टेरिडोफाइट थे ना, ये ब्रायोफाइट्स को बहुत चिढ़ाते थे, बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे। क्यों पता है क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, फर्स्ट लैंड प्लांट थे, लैंड में जाने वाले प्लांट थे।
और दूसरी बात, इनको भगवान ने कूल और शेडी प्लेसेस दे दिया था, आराम से रहो फॉरेस्ट के अंदर। तीसरी बात, क्यों चिढ़ाते थे? क्योंकि इनके पास वेस्कुलर सिस्टम भी था। वेस्कुलर सिस्टम मतलब समझते हो ना, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम पता है क्या करते हैं? पानी लाने का और खाना लाने का काम करते हैं, जोमेटो स्विगी का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें जो डोमिनेंट फेज थी वो थी स्पोरोफाइट, मतलब जिस फेज में ये स्पोर बनाते थे उस फेज में ज्यादा टाइम बिताते थे, डोमिनेंट फेज थी। अब देखो बच्चों, अब नई नई चीजें आप सीखोगे। माइक्रोफिल क्या होता है, मैक्रोफिल क्या होता है? मैम नाम सुन के डर लग रहा है, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अभी देखो मैं डेफिनेशन याद करवाती हूँ। माइक्रोफिल मतलब, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, और फिल मतलब क्या होता है? लीव्स, ठीक है। सो द लीव्स विच आर स्मॉल आर माइक्रोफिल्स एंड द लीव्स विच आर लार्ज आर मैक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स का एग्जांपल सिलेजिनेला, सिलेजिनेला स्टाइल में बोलना, सिलेजिनेला छोटी छोटी पत्तियां, और सिलेजिनेला वही है बच्चों, वही है बच्चों जिसको हनुमान जी लेके आए थे। हनुमान जी लेके आए थे लक्ष्मण को बचाने, बताओ क्या नाम है इसका? सन। कौन सी बूटी थी? संजीवनी बूटी। यस तनोज, क्या बात है, संजीवनी बूटी लेके आए थे, ये वही सिलेजिनेला है, ठीक है। तो अब से संजीवनी बूटी नहीं बोलोगे, क्या लाए थे हनुमान जी? सिलेजिनेला, है ना? लग रहा है हीरोइन का नाम है। फॉन्स, ठीक है। लार्ज, लार्ज पत्तियां किसकी होगी? फॉन्स की, ऐसी 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 फॉन्स। बहुत लोग अपने घर में फॉन्स को सजाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। चल अब देखो, कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं बच्चों, जब अगर फॉर्न अगर आपके आसपास मिल जाए ना, तो आप देखोगे, आज मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की मैं दिखा सकूं, लेकिन चलो अभी मैं से ही देखो कि अगर आपको आसपास फॉर्न मिल जाता है ना, तो कुछ उसमें कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें स्पोर्स होते हैं, कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें कि क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, लेकिन कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, ठीक है। उन पत्तियों को क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। अब आराम से डेफिनेशन बना लोगे। फिल मतलब क्या? लीफ। स्पोरो मतलब स्पोर, द लीफ दैट कंटेन स्पोर इज स्पोरोफिल। देखो अपने आप डेफिनेशन बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, सारे स्पोर एक जैसे हैं, सारे स्पोर एक जैसे हैं, ठीक है। तो सारे स्पोर एक जैसे, तो हम इनको क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस। क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस, क्योंकि होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। अब देखो, कुछ स्पोर, कुछ ऐसे होती है ना पत्तियां जो अपने स्पोर को छुपा के रखना चाहती हैं। क्यों छुपा के रखना चाहती? क्योंकि उनके पास है कुछ खास जो वो दिखाना नहीं चाहती हैं। क्या है कुछ खास? उनके पास दो तरह के स्पोर हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, कुछ खास। और ये क्या बनाती हैं? कोन बनाती हैं, जिसको स्ट्रॉबिली भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, स्ट्रॉबिली भी बोलते हैं, कोन बनाती हैं। ये आपको बच्चों टेरिडोफाइटा में दिखेगा। यस, मोस्टली होमो, फ्यू हेट्रो। और मैं अभी एग्जांपल भी याद करवा दूंगी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी और जो कोन है आपको टेरिडोफाइट में भी देखने को मिलेगा और जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलेगा। तो ये छुप, ये हे संजीवनी को चैट में इतने ही में रह जाना बच्चे, फिर आगे नहीं बढ़ पाना। अभी मैं टेस्ट लूंगी तो फिर बनेगा नहीं, ठीक है। ये देखो, छोटे छोटे स्पोर निकलते हैं इससे, छोटे छोटे स्पोर। और इससे कैसे स्पोर निकलेंगे? बड़े बड़े स्पोर निकलेंगे। मेगा, मेगा का क्या मतलब होता है? मेगा स्पोर, बड़े बड़े स्पोर। माइक्रो का क्या मतलब होता है? छोटे छोटे स्पोर। अब क्या अंतर है मैम, क्यों दो तरह का बनाते? देखो बच्चों, जो माइक्रोस्पोर है ना, जब ये जर्मिनेट होगा नीचे जाके, तो ये ऐसा वाला प्लांट बनाएगा जिसमें सिर्फ मेल पार्ट होंगे, मेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट मतलब जिसमें एंथरीडियम होगा। और मेगास्पोर जाएगा तो गिरेगा तो कैसा प्लांट बनाएगा? ऐसा प्लांट बनाएगा जिसमें आर्किगोनियम वाला पार्ट होगा, फीमेल पार्ट डेवलप होगा, फीमेल, याद रखना ये बात। अब ये मेल पार्ट से स्पर्म जाएगा फीमेल पार्ट के अंदर, फिर से जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोर बनेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो यहां हमने क्या सीखा? हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस क्या होते हैं बच्चों? वो
वो स्पोर जो अलग अलग तरह के होते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। सेम तरह के स्पोर, यहाँ देखो अलग अलग स्पोर है। माइक्रो से बनता है मेल पार्ट, मेगा से बनता है फीमेल पार्ट। ठीक है, ठीक है, याद है। आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद मैं टेस्ट लूंगी, इसके बाद मैं टेस्ट लूंगी, ठीक है। इक्विसेटम, देखो मैं आपको एग्जाम्पल याद करा रही हूँ फर्न के, फर्न के। अब आप ना कभी भी गार्डन में देखोगे तो इनके नाम याद रहेंगे। इक्विसेटम, इक्विसेटम को लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है और इसमें होता है एक लेयर सिलिका का जो कि पॉलिशिंग के काम आता है और घिसने के काम आता है बर्तन वगैरह को। ठीक है, अब देखो सिलेजिनेला, सिलेजिनेला के बारे में हमने क्या जाना, ये कौन है, संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी। ठीक है, ये कौन है, सेल्वीनिया, सेल्वीनिया। ठीक है, सेल्वीनिया क्या करता है, सेल्वीनिया इज द टेरर ऑफ कश्मीर, टेरर ऑफ कश्मीर। क्यों, क्यों इसे टेरर ऑफ कश्मीर बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये पूरे पॉन्ड में फैल जाता है, जल्दी रैपिडली ग्रो कर जाता है एंड नीचे जितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना सारे मर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, सनलाइट नहीं पहुंच पाता, तो सारे के सारे मर जाते हैं। तो ये है टेरर ऑफ कश्मीर। ठीक है, टेरर फैला के रखा है इसने। और सिलेजिनेला और सेल्वीनिया दोनों क्या है, बहन है। कैसी बहन है, देखो सेसा, सिलेजिनेला, सेल्वीनिया, यस आतंकवादी हैं। ठीक है, सिलेजिनेला, सेल्वीनिया, ये दोनों क्यों बहन है, क्योंकि दोनों हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल है। ये दोनों के पास कैसे स्पोर होते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में कौन कौन आते हैं, माइक्रो एंड मेगा। माइक्रो से क्या बनेगा बच्चों, मेल, मेगा से क्या बनेगा, फीमेल। तो अभी के अभी देखो चीजें याद हो रही है कि नहीं, है ना। अब देखो ऑस्मुंडा, ऑस्मुंडा को बच्चों रॉयल फर्न बोलते हैं। कौन सा फर्न बोलते हैं, रॉयल फर्न। मुंडा, पंजाबी मुंडा रॉयल है, ठीक है, रॉयल है। ठीक है, पंजाबी मुंडा रॉयल है, बस रॉयल फर्न बोलते हैं इसको ऐसे ही। ठीक है, ऑस्मुंडा याद रखना। फिर है लाइकोपोडियम, इस ये वाला आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। चलो अब मैं थोड़ा आपके टेस्ट ले लूं, ठीक है, टेस्ट ले लूं। हाँ, टेस्ट से पहले मैं टेरिडोफाइट को कंप्लीट ही कर दूं, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये 4 क्लासेस में डिवाइड होता है। तो बच्चों जहां भी सीधा देखे ना, जहां भी सीधा देखे तो समझ जाना कि वो टेरिडोफाइटा की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैच द फॉलोइंग में आता है, इधर कहीं सीधा लिखा है और एग्जाम्पल के साथ मैच करना है तो वो टेरिडोफाइटा होगा। ठीक है, या फिर फॉर्न लिखा होगा, कुछ भी। अब देखो याद कैसे करोगे, सीधा सीधा तो याद हो गया। अब एक गाना आपको याद करना है, सिलो लाइको फेनो टेरो। 5-6 बार बोलना है, सिलो लाइको फेनो टेरो, सिलो लाइको फेनो टेरो, सिलो लाइको फेनो टेरो, ऐसे। ठीक है, रिपीट करो, पेरेंट बोलेंगे वाह क्या बात है। और अगर ऐसे याद नहीं होता तो क्या है ना, जब झगड़े करते हो ना भाई बहन से आपस में, तो गालियां नहीं देना, सिलो लाइको फेनो टेरो, सिलो लाइको फेनो टेरो। तो वो क्या सोचेगा, यार इसने मुझे क्या बोल दिया। अब वो गूगल पे सर्च करने लग जाएगा, है ना, झगड़ा वहीं खत्म, झगड़ा वहीं खत्म और आपको याद हो गया। ठीक है, सीलो लाइको फेनोटेरो। ठीक है, ऐसे आपको करना है। नहीं पगला नहीं, क्या बोले, क्या स्मार्ट वे में बोला, क्या बोला, क्या आपसे पूछने में लग जाएगा, यार बोला क्या तुमने, मुझे ये बताओ पहले। ठीक है, मेरे साथ ऐसा होता था ना, मैं ऐसे ही कुछ भी बोलती थी तो सब बोलते थे क्या बोला। ठीक है, सिलोपसीडा बच्चों एग्जाम्पल आएगा सिलोटम। ठीक है, सिलोपसीडा सिलोटम। लाइको का आएगा सिलेजिनेला, याद रखना, हम सिलेजिनेला को लाइक करते हैं क्योंकि ये संजीवनी है। ठीक है, नहीं 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 मारेंगे। इक्विसेटम, टेरोप्सिडा टेरिस। आप देखो एक इंपॉर्टेंट बात, ड्रायोप्टेरिस बच्चों, ड्रायोप्टेरिस के पास ना होमोस्पोरस होता है, मतलब एक ही तरह के स्पोर होंगे। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस में एक ही तरह के स्पोर होंगे। हाँ तो अच्छी बात है ना, पढ़ने लगा है। एडिएंटम, जब लोग आपको पागल बोलने लगे इसका मतलब समझ लो आप सही रास्ते पे हो एकदम। ठीक है, पढ़ने लगे हो। एडिएंटम, वॉकिंग फर्न। एडिएंटम क्या होता है, वॉकिंग फर्न। ये वॉक नहीं करता बच्चों, लेकिन इसकी पत्तियां जहां
ऐसे झुकेंगी, ठीक है, जहां ऐसे झुकेंगी नया रूट बन जाएगा, फिर नया प्लांट, फिर नया रूट, ठीक है, इस तरह से ये ग्रो करते हैं। तो वॉकिंग फर्न। चलो अब आपका आता है टेस्ट टाइम, उसके बाद हम जिम्नोस्पर्म में बढ़ेंगे। चलो टेस्ट, टेस्ट दो। यहाँ लेती हूँ टेस्ट। चलो अभी हमने क्या पढ़ा, चलो मुझे बताओ, टेरर ऑफ कश्मीर कौन था? टेरर ऑफ कश्मीर कौन है? इक्विसेटम। हाँ, सेल्वीनिया। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड आयुष, क्या बात है आयुष भाव्या, ठीक है। टेरर ऑफ कश्मीर कौन है? आपका सेल्वीनिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल फर्न, रॉयल फर्न कौन था? उस मुंडा नहीं, ऑसमुंडा। तनुज, लेकिन ग्रेट, ग्रेट ट्राई। उस मुंडा नहीं, ऑसमुंडा, ठीक है, वो होगा। चलो अब एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख ले। हाँ, होमोस्पोरस, होमोस्पोरस का एग्जांपल दो। ये हेट्रो था। सिलेजिनेला और सेल्वीनिया हेट्रो थे। होमो तो एक ही था जो मैंने बताया था बाद में। ड्राई, याद आया, ड्राई, ड्रायोप्टेरिस, ये अच्छा, ड्रॉप फाइट्स नहीं, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, नाम याद कर लो, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, ड्रायोप्टेरिस, ओके, ठीक है। चलो हाँ, चलो एक और चीज बताओ, एक और चीज बताओ, जो 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 लीफ स्पोर रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो लीफ ना, जिनके पास स्पोर्स होते हैं, उन लीफ को क्या बोलते हैं? स्पोर बियरिंग लीफ को क्या नाम है उनका? स्पोरोफिल, यस आयुष, स्पोरोफिल, है ना, स्पोर वाली लीफ नहीं बोलते हैं, स्पोरोफिल, साइंटिफिक वर्ड यूज करो, स्पोरोफिल। और जो लीफ बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जिनके जिनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जल्दी बताओ, बड़े बड़े पत्ते। मैक्रो, अंकुश, गुड, मैक्रोफिल, ठीक है, मैक्रोफिल। चलो अब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में बच्चों, जिम्नो का मतलब मैंने क्या बताया था, बताओ। रोहन अब आंसर देने लगा, गुड बच्चा। जिम्नो का मतलब मैंने क्या बताया था, जल्दी बताओ, याद है कुछ बातें? नेकेड, यस, जिम्नो का मतलब नेकेड, एंड स्पर्म का मतलब सीड, है ना, स्पर्म नेकेड सीड। अब देखो, इसको ना एक चीज का घमंड था, ये टेरिडोफाइटा को चिढ़ाता था कि मुझे तो एक चीज ज्यादा दी भगवान ने, बताओ वो कौन सी चीज, बताओ। इवोल्यूशन हुआ तो इसको क्या मिला एक्स्ट्रा? जल्दी जल्दी जल्दी। टॉल, टॉल तो था, लेकिन और क्या मिला जो मेन चीज थी? भगवान जाने, नहीं, सीड मिला, सीड मिला इसको, सीड उसके पास नहीं था, ठीक है, यस भाव्या, सीड मिला, रोहन, ठीक है, सीड मिला। और एंजियोस्पर्म के पास ऐसी क्या खास चीज थी जो जिम्नोस्पर्म के पास नहीं थी? एंजियोस्पर्म इसको कैसे चढ़ाता था जिम्नोस्पर्म को? फ्रूट, यस आयुष, फ्रूट, है ना, फ्रूट थी उसके पास, और फ्लावर्स थे, यस शांतनु, वेरी गुड, शांतनु भी जवाब दे रहा, अच्छा, ठीक है। आप देखो, ये ना मीडियम साइज के प्लांट थे, इनमें श्रब आते थे और कुछ टॉल ट्रीज आते थे। टॉल ट्रीज में आपके एनसीईआरटी में बच्चों एग्जांपल दिया है जायंट रेड फूल, जायंट, इसके इसके मोनोकॉट डाइकॉट ये सब नहीं आता है इसमें, इसमें बस ये सीड ही होता है, एक्चुअली मोनोकॉट ही बोल सकते हो, एक ही तरह का सीड होता है इसमें।
ठीक है, चलो जायंट रेड वुड, जायंट रेड वुड का नाम है सिकोया, सिकोया, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, ये एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म का। अब इसकी नेकेड सीड होती थी, डिफरेंशिएटेड पार्ट था इसका, मतलब रूट शूट है ना, सीड वगैरह सब कुछ अलग अलग थे। दूसरी बात टैप रूट था, टैप रूट मतलब नल वाले रूट नहीं, टैप रूट मतलब एडवांस रूट जो होते हैं ना, जैसे गाजर जैसे जो रूट होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज के जो रूट होते हैं, ऐसे टैप रूट था। अब सबसे जरूरी बात माइकोरहिजा एंड कोरालॉइड, ये समझना है, ठीक है, ये समझना है। देखो क्या होता है बच्चों, जनरली जब प्लांट के पास आसपास फंगस होना तो वो मर जाते हैं फंगल इन्फेक्शन से, लेकिन ये जो पाइनस प्लांट होता है, जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं, उनको चाहिए, स्पेशली पाइनस, उसको फंगस चाहिए। क्यों चाहिए? अगर फंगस नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट अंडरग्राउंड होते हैं ना, वो फंगस ही ला करके उसको दे सकते हैं, वो नहीं ले पाता है सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट, उतना अंदर ये नहीं जा पाता है इसका रूट, ठीक है। तो वो जो न्यूट्रिएंट चाहिए ना, वो सिर्फ यही लाके देता फंगस इसको, और उसके बदले में फंगस कुछ तो लेगा, वो क्या लेता है? खाना, क्योंकि वो खाना नहीं बना सकता ना, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। तो ये जो एसोसिएशन बनता है, ये जो रिलेशनशिप बनता है, इसको माइकोरहिजा बोलते हैं। माइकोर का मतलब होता है फंगाई, और हिजा जो वर्ड है दैट इज फॉर रूट, ठीक है। फंगस और रूट के बीच में जो रिलेशन बन रहा है ना, हस्बैंड वाइफ जैसा, वो बाहर से ला करके दे रहा है और ये खाना बना रही है ना, तो माइकोरहिजा पाइनस में देखने को मिलता है। कोरालॉइड, कोरालॉइड बच्चों साइकस प्लांट के बीच, साइकस प्लांट और साइनोबैक्टीरिया के बीच बनता है। अब मुझे कोई बताएगा साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? बताओ, साइनोबैक्टीरिया का मैंने दूसरा नाम क्या याद कराया था, जल्दी। बीजीए, वेरी गुड, है ना, बीजीए। बताया था ना कि ये बड़ा सयाना होता है बैक्टीरिया, लेकिन नाम क्या लिख देता है? बीजीए। मैं ब्लू ग्रीन एल्गी हूँ, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे? सी वाई से साइकस, सी वाई से साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं? कोरालॉइड। कोरालॉइड याद रखना, कोलॉइड नहीं लिखना है, स्पेलिंग याद करना है, बीच में आ रहे हैं, कोरालॉइड, ठीक है। अब देखो, जब ये ना ग्रो हो रहे थे ना बच्चों, तो अर्थ की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि इनको बहुत ही गर्मी में रहना पड़ा, बहुत ही पानी के लैक में रहना पड़ा, बहुत ही बेकार वेदर में रहना पड़ा, स्कॉर्ची सन में रहना पड़ा, जैसे कि राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का वेदर। तो ये जेरोफाइटिक कंडीशन में एडेप्टेशन शो करने लगे, मतलब जेरो मतलब ड्राई। क्या बात है शांतनु, वेरी गुड, ठीक है। ड्राई और फाइटक मतलब होता है प्लांट, तो ऐसे प्लांट जो ड्राई कंडीशन में रहने लगे, ड्राई कंडीशन में रहने लगे, तो भाई ये अडेप्ट करेंगे, है ना। कैक्टस का एडेप्टेशन बड़ा होगा ना स्टैंडर्ड 8th में 9th में, तो कैसे अडेप्ट करते थे? जो अपनी ब्रॉड ब्रॉड लीफ लेने की जगह ये क्या करने लगे, एकदम पतली पतली नीडल लाइक लीफ रखने लगे, ताकि वाटर लॉस बहुत कम हो, ट्रांसपीरेशन कम हो, ठीक है। और दूसरी क्या, संकिन स्टोमाटा, स्टोमाटा जो है खुली खुली नहीं, संकिन रखने लगे, ठीक है, ऐसे सिकुड़ी हुई स्टोमाटा, और रात में फोटोसिंथेसिस करने लगे। दूसरी बात कि इनके ऊपर, स्टेम के ऊपर, लीफ के ऊपर एक क्यूटिकल लगाने लगे, एक लेयर लगाने लगे, ताकि जो पानी है वो जल्दी इवेपोरेट ना हो सके, ट्रांसपीरेशन ना हो सके, ठीक है, जो पानी है वो अंदर अंदर ही रह जाए। यस, चलो तुम एक्स्ट्रा फीचर्स बता रहे हो, वेरी गुड। और जो साइकस होते हैं ना, उनकी पिन्नेट लीफ होती है, पिन्नेट लीफ होती है और अनब्रांच्ड होते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया ऐसे, ठीक है, पिन्नेट लीफ होती है ऐसे, इस तरह से। ये हेट्रोस्पोरस होते हैं बच्चों, हेट्रोस्पोरस, ठीक है, इनके पास अलग अलग तरह के स्पोर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, देखो टेरिडोफाइटा में ना कुछ प्लांट हेट्रोस्पोरस हो गए, सिलेजिनेला, सेल्विनिया। तो भाई जब एक को एप्पल मोबाइल मिल गया, तो अब नोकिया तो नहीं चाहिए ना अगले जनरेशन में। अब तुम्हारी जनरेशन में सब एप्पल यूज कर रहे हैं, अगले जनरेशन को क्या तुम बोलोगे नोकिया यूज करने? वो यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो जब एक बार हेट्रोस्पोरस एडवांस फीचर आ गया, तो आगे सब में हेट्रोस्पोरस चलेगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल इज डिप्लॉयड टू एन टू एन टू एन टू एन टू एन, ठीक है।
सिर्फ जो गैमेट्स वगैरह होंगे वो हैप्लॉइड। चलो अब मैं आपको ये देखो बच्चों, ये मैंने ना बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये बनाया है ढूंढ ढूंढ के, कि देखो स्पोर किसमें कैसा होता है, किसमें किस तरह के गैमेटोफाइट, मतलब कौन सा डोमिनेंट फेज होता है, ये याद करके जाना। जब ये वाला टेबल याद करके जाओगे ना, देखो बहुत इजी है। एक बार होमोस्पोरस बना, फिर होमो हेट्रो, तो हेट्रो हेट्रो चल रहा है। एक बार गैमेटोफाइट, एक बार स्पोरोफाइट आया तो स्पोरोफाइट चल रहा है, क्योंकि एडवांस फीचर है। ठीक है, तो अगर ये याद करके जाओगे तो मान लो टेरिडोफाइटा के बारे में लिखने को बोला तो ये सारे फीचर भी लिख लोगे ना, ऐसे नहीं लिखना दे आर स्पोरोफाइटिक, दे आर डिप्लॉयड, ऐसे करके, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। कि क्या बात है, ये सारे एडवांस कैरेक्टर बता रहा है बच्चा, है ना, ऐसे लिखना आंसर। तो हमने क्या किया अभी, स्मार्ट लर्निंग, इसको बोलते हैं स्मार्ट लर्निंग। जब भी आप नोट्स बनाओ ना, ठीक है, नोट्स बनाओ तो कीवर्ड्स यूज किया करो, क्योंकि सेंटेंस में तो बुक में भी लिखा है, देन नोट्स और इसमें क्या डिफरेंस, इसीलिए मैं छोटे छोटे कीवर्ड लिखती हूँ। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर के, ये सारे याद कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स याद कर लेना बच्चों, एग्जाम्पल्स याद कर लेना सारे, और इन एग्जाम्पल की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी याद कर लेना। गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है, जिसके पास गैमीट हो। स्पोरोफाइट मतलब जिसके पास स्पोर वाला पार्ट हो। ठीक है, ओके, इस तरह से। चलो अब टेस्ट टाइम, टेस्ट टाइम, थोड़ा ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। चलो, conifers are adapted to tolerate extreme environmental condition because of, कैसे अडेप्ट कर पाते हैं, अभी मैंने बताया, बताओ कैसे अडेप्ट कर पाते हैं। ए, एक ने बोला ए तो सारे ए बोल दोगे, है ना। ब्रॉड लीफ होगा, अगर ब्रॉड लीफ होगा तो क्या होगा, अभी बोल रहे थे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तबस्सुम इज राइट, थिक क्यूटिकल। अगर ब्रॉड लीफ होगा तो सारा ट्रांसपीरेशन से पानी नहीं उड़ जाएगा। हाँ, अगर सुपरफिशियल स्टोमाटा होगा तो ये खुलेगा तो पानी नहीं सारा उड़ जाएगा, है ना। थिक क्यूटिकल, ताकि वो, है ना, ट्रांसपीरेशन में लॉस ना हो सके वाटर। टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉस, बताओ इसका बताओ, क्या है खास टेरिडोफाइट में, क्या है बी, क्या है खास टेरिडोफाइट में, वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम। क्यों, मॉस में नहीं पड़ा था आर्किगोनिया एंथेरिडियोफोर। क्या शांतनु गलत जवाब दे रहे हो, हाँ शांतनु सही जवाब दे रहा है, सॉरी शांतनु ने बी बोला, वेरी गुड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बताओ करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। ए, वीना इज राइट, ए सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री बच्चों। ठीक है, सिकोया टॉलेस्ट ट्री है, और ये हमने पढ़ा अभी रेडवुड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, देखो द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड, कितनी गलत बात है ना, इन्होंने कितना एडेप्टेशन किया। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस थे, है ना, ये हमने देखा। अब यहाँ पे सेल्वीनिया, सेल्वीनिया तो टेरिडोफाइट है ना, इसी को टेरर ऑफ कश्मीर बोलते हैं, ये तो जिम्नोस्पर्म नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए ना, तो इसलिए आपको सारे एग्जांपल्स भी याद करने हैं बच्चों। क्लास के बाद आप एक बार अगर लेक्चर सुन लेते हो या फिर रिवीजन कर लेते हो ना जाके एनसीईआरटी खोल के, बस आपका डन हो जाएगा फिर। पैरानॉइड बॉडी क्या होता है बताओ, व्हाट आर पैरानॉइड बॉडी, जल्दी बताओ कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या होता है, बताओ बताओ, इस पे डिस्कस किया ना हमने। प्रोटीन एंड स्टार्च, यस, प्रोटीन और स्टार्च के बने हुए होते हैं। किसमें होते हैं, एल्गी में। एल्गी में कहा, क्लोरोप्लास्ट में। ऐसे याद करना है, अगर सेंटेंस याद करोगे तो याद नहीं होगा, सेंटेंस बनाना है। अगर आपसे सेंटेंस नहीं बनता है तो आप सेंटेंस भी याद करो। एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में होता है, स्टोरेज बॉडी होती है, ठीक है, और ये अंदर में प्रोटीन होता है, बाहर में स्टार्च होता है। इसका एग्जांपल बताओ, यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल बताओ फटाफट।
पढ़े होगे ना, पिछली क्लास को रिवाइज किए होगे तो आंसर दे दोगे। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। सी, सी, सी होगा। और इसके साथ क्लैमिडोमोनास, पिछली चैप्टर पढ़ के नहीं आए हो, है ना, पिछला चैप्टर पढ़ के नहीं आए हो, क्लैमिडोमोनास होगा साथ में। ठीक है, अब देखो एक एक इंपॉर्टेंस याद करा दे रही हूँ फिर से। कोरेला को बच्चों बहुत ही हाईली न्यूट्रिटिव होता है ना, ये इसको स्पेस वाले लेके जाते हैं खाने के लिए क्योंकि हाईली न्यूट्रिटिव होता है। दूसरा, गैलीडियम एंड ग्रासिलेरिया से बच्चों मैंने क्या याद कराया था आपको, ट्रिक याद कराया था, याद हो तो। रेड कलर की गली, रेड कलर की गली में रेड कलर का ग्रास, और उस गली में हमने क्या खाया, रेड कलर का आइसक्रीम और रेड कलर की जेलीज। तो ये किस में हेल्प करता है, गैलीडियम और ग्रासिलेरिया, जो कि रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने बोला रेड कलर की गली। वो किसमें हेल्प करता है, आइसक्रीम बनाने में और जेलीज बनाने में। ठीक है, इसका मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी। वॉलवॉक्स बच्चों कॉलोनी बनाता है। ठीक है, एनाबिना इज द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। लेमिनेरिया और सार्गासम से क्वेश्चन आता है, ये यूज होता है एज अ फूड। ये सारे मैं एनसीईआरटी के लाइन बता रही हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फूड यूज होता है एंड दे आर ब्राउन एल्गी, दे आर ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में कौन सा कंपोनेंट होता है जो उसको ब्राउन बनाता है, फ्यूकोजैंथीन। ठीक है, फ्यूकोजैंथीन, ये दोनों एज अ फूड यूज होते हैं, लेमिनेरिया एंड सार्गासम। ये एनसीईआरटी की लाइन है। चलो, सिलेजिनेला, सेल्विनिया में दो तरह के स्पोर होते हैं, उस स्पोर को हम क्या बोलते हैं, दो तरह के स्पोर को? हेटेरोस्पोरस। हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट, है ना, डिफरेंट तरह के स्पोर्स होते हैं। वेरी गुड। टेरिडोफाइट क्या होते हैं, टेरिडो का मतलब क्या होता है, टेरिडो का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। फर्न। फाइट्स मतलब प्लांट्स, है ना। और इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, इसमें माइक्रोफिल होता है, मैक्रोफिल होता है, इसके पास वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, ये थोड़े से कूल प्लेस में रहते हैं, ये पहले लैंड प्लांट हैं। बहुत कुछ लिख सकते हो, एग्जाम्पल बहुत सारे याद है, सिलेजिनेला, सेल्विनिया, इक्विसेटम, ऑस्मुंडा। ठीक है, अब तो लिख सकते हो। स्पोरोफाइट, हम बहुत कुछ लिख सकते हो, स्पोरोफिल होते हैं। चलो, गेमा, गेमा कहाँ गेम कर रहा था, बताओ, गेमा कहाँ गेम कर रहा था, कहाँ गेम कर रहा था गेमा, डिफाइन करो। बडिंग कहाँ पे, कहाँ पे बडिंग कर रहा था? Gamma is cup-like structure present in thallus body of liverwort, है ना। इसमें बड बनते हैं, बड गेट डिटैच एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। स्फैग्नम, स्फैग्नम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी बताओ, नो डिले, जल्दी बताओ। स्फैग्नम, स्फैग्नम के बारे में क्या पढ़ा था हमने, सनम बताओ। सनम जो गरीब है वो क्या करता है, मॉस है, हाँ, गरीब है और क्या करता है, फ्लावर पैकिंग करता। हाँ, जब तक ये बात नहीं बोलो ना याद नहीं आता चीज। फ्लावर पैक करता, और फ्लावर पैक करने के बाद क्या होता है, जब वो सूख जाता है तो क्या क्या करता है, जल जाता है बेचारा, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है उसको, है ना, फ्यूल। और क्या, गुड होल्डिंग कैपेसिटी होती है, गुड होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसकी वाटर की, तो ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा है ना, समझ गए ना, प्रोटोनेमा कहाँ होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और यहाँ पे ऐसे रिजोइड भी होते हैं, याद रखना, ये धागे जैसे रिजोइड होंगे, और ये जो फिलामेंट वाले हैं वो कौन होंगे, प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा। ठीक है, मॉसस में आपने देखा था। एंड ये फिर लीफी स्ट्रक्चर बनता है उसके ऊपर, लीफी स्ट्रक्चर में गैमेट्स बनते हैं, है ना। ये जिम्नोस्पर्म कैसे रहता है जीरोफाइटिक कंडीशन में, कैसे रहता है जीरोफाइटिक कंडीशन में,
जीरोफाइटिक से डर मत जाना, जीरो मतलब ड्राई, जीरो मतलब ड्राई। ड्राई कंडीशन में कैसे रहता है, जल्दी बताओ क्या क्या एडेप्टेशन शो करता है। थिक क्यूटिकल, वेरी गुड, वेरी गुड। और बताओ, जल्दी बताते जाओ, शाबाश। थिक क्यूटिकल और फिंगर लाइक लीफ नहीं, नीडल लाइक लीफ। संकन स्टोमाटा, यस। नीडल, नीडल होगा, फिंगर नहीं, नीडल, नीडल। ठीक है, हाँ चलो वेरी गुड, बच्चों को सब याद हो गया है ना, याद हो गया बच्चा। ठीक है, जो भी आंसर हो गलत सलत सब देना चाहिए, ताकि जब मैं करेक्ट करूंगी तब तो आपको वो और याद हो जाएगा अच्छे से, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेशन आपका होता है एंड। आई होप की चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो गई। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। देखो एक क्वेश्चन आता है ना कि हाउ द ब्रायोफाइटा गैमीटोफाइट, हाँ, या फिर टेरिडोफाइटा गैमीटोफाइट इज डिफरेंट फ्रॉम जिम्नोस्पर्म गैमीटोफाइट। ठीक है, गैमीटोफाइट कैसे अलग होता है दोनों का। तो जो ब्रायोफाइटा का जो गैमीटोफाइट होता है, टेरिडोफाइटा का गैमीटोफाइट होता है ना, गैमीटोफाइट, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, अपना आराम से यहाँ पे मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, स्पर्म रिलीज हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है। लेकिन यहाँ जो गैमीटोफाइट होते हैं, इनका इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट नहीं होता। वो कहाँ होते हैं, मतलब जो गैमीट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बंद होते हैं। यहाँ बंद नहीं होते स्पोरेंजिया के अंदर, गैमीटोफाइट आराम से उड़ते हैं, स्पर्म और एग, है ना। यहाँ क्या होता है, स्पोरेंजिया के अंदर ये छोटे छोटे वाले मेल वाले माइक्रो स्पोरेंजिया में, और जो फीमेल है मैक्रो मेगा स्पोरेंजिया में। तो मतलब ताला लगा होता है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े घर और बड़े बड़े ताले, है ना। तो जिम्नोस्पर्म बड़ा है, तो उसके उसके जो गैमीटोफाइट है वो फ्री नहीं है, जो बच्चे हैं वो फ्री नहीं है, ताले के अंदर बंद है बच्चों, तो याद रखना। ठीक है, उन लोगों के गैमीटोफाइट फ्री होते हैं, इनके गैमीटोफाइट फ्री नहीं होते हैं। आई होप कि क्लास बहुत अच्छे से समझ में आए। क्लास समझ में आ गई आपको, बहुत सारी चीजें आप लर्न करके जा रहे हो, आई थिंक, है ना। चीजें बहुत सारी, हाँ आयुष, थैंक यू, थैंक यू अंकुश। हम्म, बहुत सारी चीजें आज आप लर्न करके गए हो, और बहुत सारे हम टर्म सीखे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने याद किए। ठीक है, तो बच्चों क्लास एकदम ज्वाइन किया करो, एक भी क्लास अगर मिस करोगे ना, उसी से लिंक होती है नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर। ठीक है, उसके बाद एक सेशन ऐसा होगा जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू तनुज, थैंक यू। ठीक है, तो हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सो डोंट डेयर टू लीव द क्लास, है ना, क्लास और मिस द क्लास, क्लास को एकदम मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपलोडेड है बच्चों, एमसीक्यू जरूर पढ़ना, डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, कुछ बुक्स अपलोडेड हैं। ठीक है, उन बुक्स को आप देख सकते हो जल्दी जल्दी में, अगर जैसे उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, नोट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, सब कुछ है। थ्रेटिंग, हाँ, अभी अभी क्या करें, बच्चों का अच्छा नंबर लाना है ना, मुझे मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे, ओके, थैंक यू फॉर स्मार्ट क्लास, थैंक यू बच्चा। आप लोगों को भी थैंक यू कि आप लोग थोड़ा अटेंटिव रहो, है ना, और ज्यादा अटेंटिव रहो और अच्छे मार्क्स लेके आओ बच्चों। इसके बाद एनसीईआरटी देख लेना, बहुत ग्लैड फील होगा खुद पे कि बहुत सारी चीजें पता है आपको। ठीक है, चलो, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।